हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृतिक स्टोरीज। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रयागराज की संगम नदी गंगा, यमुना और सरस्वती के बारे में। चलिए बताते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हुआ था, जो 26 फरवरी को समाप्त होगा। देश और दुनिया से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। बता दें, त्रिवेणी संगम वो स्थान है जहां पर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम होता है। मान्यता है कि इस पावन संगम में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। त्रिवेणी संगम में यमुना और गंगा का मिलन तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, यानी अदृश्य हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती तो क्या इसे संगम में जोड़ा गया है। माना जाता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए सब देखते हैं, लेकिन सरस्वती नदी को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। मान्यताओं के अनुसार सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयागराज पहुंचती हैं और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती हैं। मान्यता ये भी है कि सरस्वती नदी की एक धारा भूमिगत होकर ही गंगा और यमुना के साथ मिलती हैं और अदृश्य त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि गंगा दशहरा के दिन गंगा का अवतरण भूलोक पर हुआ। कहा जाता है गंगा भगवान विष्णु के पैरों से उत्पन्न हुई है। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के स्पर्श के कारण गंगा पवित्र मानी जाती है। ये भी मान्यता है कि गंगा का अस्तित्व तीनों लोकों, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में विद्यमान है। गंगा के पृथ्वी पर आने से संबंधित कथा बताती है कि शिवाकु वंश के राजा सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो राजा इंद्र ने अपने स्वर्ग राज छिन जाने के भय से राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छल करके हर लिया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। यज्ञ के अश्व की खोज में जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल अश्व को आश्रम में देख कपिल मुनि का अपमान करने लगे। कपिल मुनि ने इस अपमान से क्रोधित होकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने तपोबल से भस्म कर दिया। इस आकस्मिक मृत्यु के कारण बिना अंतिम संस्कार के राजा सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगीं। उनको मुक्ति दिलाने के लिए राजा सगर के पुत्र अंशुमान और फिर उनके अंशुमान के पुत्र दिलीप ने घोर तप किया, परंतु वे विफल रहे। तत्पश्चात दिलीप के पुत्र भागीरथ के गंगा को पृथ्वी पर लाने के घोर तप आरंभ किया, ताकि पवित्र गंगा के स्पर्श से उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। भगीरथ के अनेक वर्षों के तप से गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। उसके वेग को भगवान शिव ने अपनी जटाओं से संभाला और गंगा की एक धारा पृथ्वी पर भेज दी। हिमालय पर गिरते ही गंगा 7 अन्य धाराओं में विभक्त हो गई। हार्दिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई तथा अन्य 3 सुचसु, सीता और सिंधु धाराएं पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई और 7वीं धारा महाराज भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। भागीरथ का अनुसरण करने के कारण ही इस धारा का नाम भागीरथी पड़ा। भागीरथ के पीछे चलते चलते वह उस स्थान पर पहुंची जहां सगर पुत्रों की राख थी और पवित्र गंगा ने राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान करी। अब बताते हैं यमुना नदी की कहानी। यमुनोत्री धाम यमुना नदी को समर्पित मंदिर है। यह तीर्थ उत्तर काशी के रवाई क्षेत्र के गीठ पट्टी में स्थित है। भगवान सूर्य की पुत्री यमुना यम की बहन है। इस कारण वश यह कहा जाता है कि यमुनोत्री धाम में यदि व्यक्ति यमुना नदी में स्नान कर ले तो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता।
यमुनोत्री धाम के विषय में पौराणिक कथा प्रचलित है कि कभी यहाँ असित ऋषि का आश्रम था। वह इस आश्रम रहकर यमुना नदी के उद्गम तक प्रत्येक दिन जाया करते थे। समय बीतता गया और वे वृद्ध हो चले। उनके लिए यमुना के उद्गम तक जाना असंभव हो गया। यमुना ने असित ऋषि की भक्ति पर प्रसन्न होकर अपना प्रवाह बदल डाला और उनके आश्रम के निकट से प्रवाहित होने लगी। असित ऋषि ने यहाँ यमुना का मंदिर बना पूजा आरंभ करी। यमुना का एक नाम कालिंदी भी है। अब बताते हैं माता सरस्वती की कथा। बद्रीनाथ से कुछ दूरी पर माणा ग्राम में स्थित है। माणा ग्राम में ही सरस्वती नदी का मंदिर स्थापित है। सरस्वती नदी के निकट रहकर ही ऋषियों ने वेद की रचना करी और वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। ऋग्वेद के नदी सूक्त में भी सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी से संबंधित पौराणिक कथा बताती है कि जब गणेश जी व्यास ऋषि की वाणी को सुनकर महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग से बहकर बहुत शोर कर रही थी। गणेश जी ने सरस्वती से आग्रह कर कहा कि कृपा करके शोर कम करें, मुझे कार्य में व्यवधान हो रहा है। लेकिन सरस्वती जी नहीं रुकी। इससे रुष्ट होकर गणेश जी ने सरस्वती को श्राप दिया कि आज के बाद तुम इस स्थान से आगे विलुप्त हो जाओगी। भारत की 3 महान नदियों के उद्गम स्थलों पर स्थापित यह पौराणिक मंदिर मोक्षदायिनी है। यहाँ की पौराणिक कथाएं पढ़कर आप यहाँ के आध्यात्मिक महत्व को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आकर इन पुण्य नदियों का आशीर्वाद और प्रसाद अवश्य ही ग्रहण करें। तो इस प्रकार थी गंगा, यमुना और सरस्वती नदी की यह पावन कथा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस आगे भी देख सकें। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।